कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर के ऊपर हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ मुलाकात कर रहे हैं और एक छोटा सा भाव लेकर के फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे मन का वेग, हमारे मन का उत्साह, हर्ष आपके भावों से, आपके संदेशों से कहीं ना कहीं हमें प्रेरित कर रहा है इस चैनल पर इन भावों को लाने के लिए। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है मन को। आप इन भावों को सुन करके आनंद और अच्छा ज्ञान की प्राप्ति और अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। आज मैं एक छोटा सा भाव लेकिन बहुत सुंदर भाव लेकर के आया हूं। एक श्लोक मैंने कहीं गरुड़ पुराण में पढ़ा था। पहले उस श्लोक को श्रवण करेंगे और उसके बाद उस पर भाव आपके साथ साझा करेंगे कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरति। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि। हमने जो कर्म किए महाराज, उसको जो व्यक्ति को अवश्य भोग करना पड़ता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि, क्योंकि बिना भोगे कर्म जो है कोटि कल्प तक समाप्त नहीं हो सकते। एक महात्मा जी थे। महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। महाराज जी तो बड़े शांत चित्त के थे, लेकिन शिष्य बड़ा चंचल स्वभाव का था। रास्ते में जाते जाते अनेक प्रकार की बातें करना अपने गुरु के साथ। महात्मा जी उससे बार बार समझाते हुए थे इतना नहीं कहा करते, लेकिन फिर भी अपनी चंचलता और चपलता के अनुसार वो बातें करता जाता था। कहते रास्ते में जाते जाते उसकी दृष्टि एक तालाब के किनारे पड़ी। उस तालाब के किनारे उसने देखा कि एक मछुआरा जो है जाल डाल करके मछली को पकड़ रहा था। और जब उसने उस मछुआरे को देखा तो तुरंत उसके पास जाकर के उपदेश करने लगा। बोले भाई, किसी जीव की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है और जीव की हत्या करना ये कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं, पाप कर्म है। अपने उपदेश के माध्यम से उसको समझाने लगा। लेकिन वो कहता है मछुआरा कि भाई ये बात तो सत्य है, लेकिन इस मछली को मारे बिना मेरी जीविका नहीं चल सकती। इसलिए दोनों में वाद और विवाद होने लगा। वाद और विवाद इतना बढ़ गया, आपस में झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, मारने के लिए दौड़ लगे। गुरु अपने शिष्य को देख रहे थे। महात्मा ने उस पर जाकर के अपने शिष्य को समझाया। बोले देख, हमारा सिर्फ एक ही दायित्व, एक ही कर्तव्य है, हर एक जीव को मार्ग दिखाना, हर एक जीव को समझाना हमारा धर्म है। अगर वो उस बात को समझ जाता तो ठीक है, नहीं समझता तो इस प्रकार से हमें उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्मों का फल कहीं ना कहीं प्रकृति इस संसार में हमें वापस ला करके देती है। इसमें कोई संदेह नहीं। हम जिस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से कर्मों का हमें भोग करना पड़ेगा। तुमने अपने दायित्व का निर्वाह, अपने फर्ज का निर्वाह किया
कि इसे अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का धर्म का उपदेश किया, लेकिन तुम्हारी बात को नहीं माना, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम इसके साथ झगड़ा ना करो और इसको छोड़ दो। गुरु की बात उसे माननी पड़ी और उस मछुआरे को छोड़ करके वहाँ से वो आगे बढ़ गया। महाराज मेरे मित्रों, कुछ समय बाद वो 2 साल तक दोनों गुरु शिष्य उस मार्ग पर भ्रमण करने के लिए नहीं गए, और 2 साल बाद एक बार फिर से गुरु के मन में विचार आया कि हम उस तरफ भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अपने शिष्य लेकर के वो भ्रमण करने के लिए पहुँचे और उस तालाब के किनारे पहुँचने के बाद शिष्य ने देखा कि तालाब के किनारे एक अधमरा सांप जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था पड़ा हुआ है, और उसके शरीर पर अनेक चींटियां चढ़ कर के उसके शरीर को काट रही है, जिस कारण से उसको पीड़ा हो रही, वेदना हो रही और तड़प रहा था। इस बात को देख कर के उसके मन में दया आ जाती है। शिष्य के मन में उसने सोचा कि चलो इसके शरीर से चींटी हटा करके इसके कष्ट और इसकी पीड़ा को दूर किया जाए। जब वो जाने लगा चींटियों को हटाने के लिए, गुरु ने अपने शिष्य के हाथ पकड़ करके रोक दिया। बोले भाई ऐसा ना करो, अगर तुमने ऐसा किया तो इसके कर्मों का क्षय नहीं होगा, इसके कर्म समाप्त नहीं होंगे। जिन कर्मों के कारण ये पीड़ा और कष्ट इस समय भोग रहा है, अगर इस समय ये इन कर्मों का भोग नहीं करेगा तो उसे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो शुभ और अशुभ है, उनका कर्म व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों का भोग कर रहा है, इसके कष्ट की निवृत्ति के लिए अपने मन में विचार मत लाओ। गुरु ने शिष्य को रोक दिया, लेकिन शिष्य के मन में बड़ी उथल पथल मचने लगी और अपने गुरु को रोक करके प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में ये बात बड़ी उद्विग्नता मचा रही है और अनेक प्रकार के भाव प्रकट कर रही है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सर्प ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण आप जब इस प्रकार से जान सकते हो कि अपने कर्मों का भोग कर रहा है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि इसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कर्मों की पीड़ा और कष्ट ये इस जन्म में इस प्रकार से भोग रहा है। गुरु ने उसके सर पर हाथ रख के कहा, बोले बेटा, तेरे को याद होगा 2 साल पहले जब हम इस रास्ते पे जा रहे थे, एक मछुआरा जो मछली पकड़ रहा था उसको तुमने समझाने का प्रयास किया था, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन तुम्हारी बात वो ना मान करके उसी प्रकार से मछली मारता गया। बोले 2 साल में उस मछुआरे की मृत्यु हो चुकी है और वही मछुआरा सर्प की योनि में आकर के इस तालाब के किनारे आकर के आई। जितनी मछलियां उसने मारी है वो सारी की सारी मरने के बाद चींटी की योनि में आकर के आज अपने बदले के कारण उसके शरीर पर जाकर के चिमड़ गई, उसके शरीर को काट रही, उसके शरीर को कष्ट दे रही है, क्योंकि पिछले जन्म में जिन जिन मछलियों को उसने मारा था उन मछलियों ने चींटी का रूप धारण करके चींटी की योनि में आकर के उसके शरीर को कष्ट दे रही है। अब तुम बताओ कि अगर हम उसके शरीर से उन चींटियों को दूर कर देते, हटा देते हैं, तो उसके कर्मों का जो फल उसे भोगना पड़ रहा है इस जन्म में, कहीं ना कहीं वो उसका कर्म अधूरा रह जाएगा और उसे दोबारा उन कर्मों के भोग के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मेरे मित्रों, इस कहानी को बड़े भाव से सुनना, बड़े चित्त लगा करके सुनना। और मेरा एक भाव, एक विचार आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब आप इन भावों को श्रवण करते हो तो बैठ कर के चिंतन भी करना, विचार करना। महाराज, इस भाव से आपको इस कथा को सुनकर के क्या प्राप्त हुआ और क्या आपने इससे अपने विचार से, अपने मंथन से निकाला, हमारे चैनल के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाया करो। आपका संदेश कहीं ना कहीं इस चैनल को चलाने के लिए, इस चैनल पे भाव लाने के लिए, इस चैनल पर मेहनत करने के लिए हमारे मन को प्रेरित करता है। इसलिए आपका उत्साह कहीं ना कहीं हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। हमें प्रसन्नता होती है कि जब आप अपने भाव को हम तक प्रकट करते हैं।
इसलिए कर्म हमारे इस प्रकार से होने चाहिए। आप इस बात का जरूर चिंतन करना, इस संसार में रह कर के हम उन कर्मों का अनुसरण करें जो हमें अगले जन्म में पीड़ा और कष्टदायी ना हो महाराज, क्योंकि हमारे कर्म जो हम कर लेते हैं वो बिना भोगे कभी समाप्त नहीं होंगे। ये सत्य है। ये भाव आपको कैसा लगा और आपने श्रवण करके, इससे मंथन करके, इससे चिंतन करके क्या आपने प्राप्त किया, इस चैनल के माध्यम से हम तक अपने संदेशों के द्वारा जरूर पहुंचाना। कथा अच्छी लगी, भाव अच्छा लगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करना। शायद आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं चैनल सपोर्ट को प्राप्त होगा, आगे को बढ़ेगा। ऐसी कामना करते हुए आज इस भाव के साथ विराम करते हैं। फिर दूसरे भाव लेकर के इस चैनल के ऊपर आएंगे और आपके साथ फिर से अपने भाव को साझा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।